चल चल जल्दी चल फोंटे, हॉस्टल में जाकर अपना सामान भी बांधना है। क्यों भाई नोंटे, तू कहीं पे जा रहा है क्या? अरे भूल गया क्या? कुछ दिन के बाद ही तो दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली है। तेरा क्या प्लान है? इस बार तू कहाँ जाएगा? अभी तक कुछ तय नहीं किया। अरे केल्टुदा को बहुत देर से नहीं देखा, क्या कर रहा है कुछ पता है तुझे? मुझसे पैसे उधार लेके कुछ खरीदने गया है। ये क्या कर दिया तूने? जानबूझकर फिर से केल्टुदा को उधार दिया तूने? अब तो तेरा पैसा गया। जरूर आएगा। सिर्फ आएगा ही नहीं, बढ़ के आएगा, दुगना होके आएगा। दुगना होकर? लेकिन कभी छुट्टे भी वापस नहीं आए केल्टुदा। अरे आएगा आएगा। तब नहीं आया तो क्या हुआ, अब आएगा, बढ़ के आएगा, दुगना होके आएगा। जो आज तक नहीं हुआ वो अब किस जादू मंत्र से होगा केल्टुदा? जादू से नहीं बेवकूफो, होगा तहलका मचा के होगा। मर गए। अब कौन सा तहलका मचाओगे केल्टुदा? टकलों का। हैं? नहीं हाँ, अब देखना, गंजों की दुनिया में मैं तहलका मचा दूंगा। गंजा शब्द रहेगा ही नहीं दुनिया में। जो लोग बिल्कुल गंजे हो गए हैं उनके सर पे घास की तरह बाल उगेंगे, और जो गंजे होने वाले हैं उनका एक भी बाल नहीं गिरेगा। अरे बाप रे, ये तो गजब की बात कर रहे हो। लेकिन वो होगा कैसे? हे, कैसे होगा? होगा मेरे हाथ से बना हुआ एक जड़ी बूटी वाला तेल से, बेवकूफो, आयुर्वेदिक तेल लगा के। लेकिन वो तेल तुम बनाओगे कैसे? अरे वो तहलका मचा देने वाला फॉर्मूला अब मेरे हाथ में, यानी पॉकेट में है। लेकिन वो फॉर्मूला तुम्हारे हाथ कैसे लगा? उफ, वो एक अजीब सी कहानी है। तो फिर सुन। कल शाम को मैं नदी किनारे घूमने गया था। देखा, पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु ने मुझे पीछे से बुलाया। रुको वत्स। मुझे बुला रहे हैं? हाँ वत्स, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। आओ मेरे पास आओ। मुझे लगता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन क्यों? बैठो वत्स, बैठो। तुम्हारे साथ कुछ गोपनीय वार्तालाप करनी है। अब बताइए, मुझे क्या बोलना है? बताता हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ तुम कितने प्रतिभाशाली हो। भविष्य में तुम देश का नाम रोशन करोगे और मालामाल हो जाओगे। मेरे गुरु महाराज ध्यानस्थ होकर तुम जैसे ही सुलक्षण और प्रतिभाशाली बालक को इस अमूल्य सूत्र को सौंपने का आदेश दिया है। अब मैं आश्वस्त हूँ कि वो तुम्हारी ही वर्णना करते थे। कौन है वो गुरुजी? वो अभी कहाँ है? मेरे गुरु श्री श्री हरिकानंद जी गुरु महाराज त्रिलोकदर्शी। वो अभी हिमालय की दुर्गम घाटियों में तपस्या कर रहे हैं वत्स। उन्होंने क्या देने के लिए कहा था? इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है वत्स। मेरे श्री श्री गुरु महाराज ने टकला निवारण हेतु एक आयुर्वेदिक तेल के सूत्र का कठिन तपस्या के पश्चात निर्माण किया है। उनके इस तपस्या के फल को जन जन तक पहुंचाने के लिए तुम जैसे ही किसी बालक को सौंपने के लिए हमें भेजा है पुत्र। वो चीज इस्तेमाल करने से पूरे गंजे को भी बाल निकल आएगा? वर्षा ऋतु में जिस प्रकार घास उगते हैं वैसे ही गंजे सिर पे बाल उगेंगे वत्स। गुरु महाराज ने अपने ऊपर प्रयोग किया, आज उनके समूचे शरीर पर बाल है वत्स। तो फिर दीजिए मुझे वो चीज। तुम्हें सौंपने के लिए ही तो भटक रहा हूँ वत्स। किस किस द्रव्य से इसका निर्माण होगा वो सूत्र लिपिबद्ध है पुत्र, परंतु एक निर्देश है। इसके हस्तांतरण हेतु किंचित दक्षिणा की आवश्यकता होगी पुत्र। दक्षिणा? ठीक है, तो फिर मैं कल आता हूँ। इसलिए फोंटे से उधार लेकर दक्षिणा देकर ये अनोखा फॉर्मूला लाया हूँ। सुन नोंटे,
तू भी कुछ कैपिटल लगा, सामान खरीदना है ना, फिर इसको तैयार करके बोतल में भर के कैनवासिंग करना, उसके लिए तुम्हें कमीशन मिलेगा। ठीक है केल्टुदा, गंजों से अब पैसा उगाएंगे। अरे एक गंजी पर अगर ये काम कर गया तो सब खरीदेंगे ये तेल, और जिनके बाल झड़ने से गंजी होने का डर है वो भी खरीदेंगे, समझे? इस तेल से ही मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। अब लोगों को 2-4 बालों से टकला ढकने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, सभी के घुंघराले बाल होंगी, और आविष्कारक के रूप में मेरा नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा, और नोबेल पाना तो कोई नहीं रोक सकता। फॉर्मूला एक बार दिखलाओगे केल्टुदा? गोपनीय तथ्य किसी को नहीं बताते बच्चे। छी, ये सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है बोल तो नोंटे? लग रहा है बगीचे की ओर से आ रहा है। मुझे लगता है वो स्टोर रूम से ही बदबू आ रही है। वहाँ से कौन ऐसे बदबू फैला रहा है बोल? लो, आ गए मेरे चांद और सितारे। मेरा काम भी खत्म होने वाला है। मैं यहाँ आया हूँ ताकि किसी को पता ना चले। पर कुछ ज्यादा ही बदबू फैल रही है केल्टुदा। अरे गोली मार बदबू को। बड़ी बड़ी चीजों में थोड़ा बहुत ऐसा होता है। तो तुम लोग अब इसे बोतलों में भर दो, उसके बाद इसको लेकर निकल जाना, और मैं यहाँ प्रोडक्शन जारी रखूंगा। ठीक है। एक जबरदस्त नाम तय करना पड़ेगा केल्टुदा। सही कहा। इसका नाम होगा इल्ले, मिल गया। इसका नाम होगा केल्टूराम का टकले का दुश्मन। चल पार्क के अंदर जाकर बैठते हैं। पोस्टर साथ में लिया है ना? हाँ लाया हूँ, ये रहा। जाके दीवार पे चिपका देंगे। मेहरबान कदरदान आइए। आ गया आ गया आ गया। गंजेपन से जिनका सर सफाचट हो चुका है या फिर बाल झड़ने से जो गंजा होने वाले हैं, वो हमारा ये टकले का दुश्मन इस्तेमाल करके देखे। देखिएगा 2 दिन में ही सफाचट सर बालों से भर जाएगा। दाम भी कम, लेकिन टकले की दुश्मन में है दम। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 2 रुपए में टकले की दुश्मन को घर ले जाए और अपने सर पे लगाए। आइए आइए, दौड़ के आइए, भाग के आइए। गंजेपन से छुटकारा सिर्फ 1 बोतल के इस्तेमाल से। स्टॉक सीमित है। ठीक ठाक काम तो करेगा ना? यकीनन। सर को छोड़कर कहीं मत लगाना, जहाँ लगाइएगा वहीं से बाल उगेंगे। तो बच्चे, ये ठीक ठाक काम तो करेगा। जो बाल झड़ चुके हैं उसके दुगने उगेंगे। जबरदस्त सेल हुआ यार, और होते तो वो भी बिक जाते। कल फिर यहीं पर आएंगे। केल्टुदा को बोल के प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। दिवाली से पहले अच्छा कमीशन मिल जाएगा। तेरा क्या ख्याल है? पहला दिन कैसा रहा? टकले के दुश्मन ने तो अच्छी कमाई दिलाई। लगा के जिनको फायदा होगा वो इसके आविष्कारक को अभिनंदन देने आएंगे। इतनी बड़ी एक परेशानी दूर किया मैंने। हाँ तो केल्टुदा, हमारा दिया हुआ पैसा और कमीशन? तुम लोग बहुत जल्दी धीरज खो देते हो। और कुछ दिन कैनवासिंग करो, उससे तुम्हारा ही कमीशन बढ़ेगा, फिर साथ में लेना। मैं लेबोरेटरी जा रहा हूँ, कल के लिए प्रोडक्शन करना है। देखा, सारा पैसा लेकर चला गया।
ठीक है, कल भर देख लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आइए आइए, एक बोतल से ही टकले का काम तमाम, सिर्फ 2 रुपए में गंजेपन से छुटकारा, टकले का दुश्मन। देख फुंटे देख, 2 टकले हमारी तरफ ही आ रहे हैं, लगता है हमारे नए कस्टमर हैं। अरे वाह, 2 गंजे इधर ही आ रहे हैं। 4 बोतल तो बिक ही जाएंगे। आइए, एक बोतल से ही आपके सर का नक्शा ही बदल जाएगा। पहचाना मुझे? नहीं ना, मेरा हुलिया जो बदल गया है। ये देखो तो बच्चे, अब कुछ याद आया? हाँ, आपने ही तो कल एक बोतल टकले का दुश्मन खरीदा था। बिल्कुल, उसके बाद ही झड़ गया। ये इस्तेमाल से पहले और ये बाद में। देखिए ना साहब, कल ही मैंने एक बोतल टकले का दुश्मन खरीदा था। रात को सर पे लगाने के बाद मुंह पे हाथ फेरा था। सुबह उठ के देखा तो सर समेत चेहरे पे जितने बाल थे सारे उड़ गए। हम तो बेचने वाले हैं, बनाने वाला तो कोई और है। कौन है वो और कहाँ है वो? कहाँ है वो महागुणी? उन्हें बधाई देनी है। वो रहा केल्टुदा का लेबोरेटरी। केल्टुदा, तुमसे मिलने 2 लोग आए हैं। जरूर बधाई देने के लिए आए हैं। चल चल। तुम्हारा नाम है केल्टू, टकले का दुश्मन तुमने बनाया है। हाँ, मैं ही हूँ केल्टू राम। लेकिन आप लोग मेरा तेल इस्तेमाल करने के पहले ही बधाई देने आ गए हो। मैं बहुत खुश हुआ। धोखेबाज, अब देख तेरी टकली का दुश्मन का क्या हालत करता हूँ मैं। ला ये सारा बोतल इसके सर पर डाल देता हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, नुंडे मुंडे, बचा ले मुझे। अब तक शायद टकले के दुश्मन से केल्टुदा नहा चुके होंगे। तू क्या कहता है फोंटे? हाँ, ठीक कह रहा है। उस धोखेबाज साधु के चक्कर में आके केल्टू ने हमारा सारा पैसा सपाचट कर दिया है। अब केल्टू के सपाचट होने की बारी है। अरे, यहाँ तो एक ज्योतिष ने डेरा डाला है नोंटे। भविष्य वक्ता, तंत्र मंत्र, ये सब क्या हो रहा है फोंटे? देख, वहाँ पे एक ज्योतिष लोगों को उनका भविष्य बता रहा है। लगता है कैश बनाने का अच्छा तरीका है। क्या बात है दोस्तों, तुम यहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? मर गए। केल्टू जरूर कुछ घोटाला करने वाला है। ओहो, भविष्यवक्ता। ठीक है, तो फिर मैं भी एक भविष्यवक्ता हूँ। ये देखो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये बॉल जाके तुम दोनों के सर से टकराएगा। हालांकि ये बॉल इस फटीक का नहीं है, फिर भी ये देखो। शैतान कहीं का। चल फोंटे, आज हम लोग अपना भविष्य पता करते हैं। क्या हुआ? फिर से केल्टू आ गया क्या? नहीं, वो देख, वहाँ पे एक मछली का जाड़ पड़ा हुआ है। देखने में बिल्कुल उस ज्योतिष के बॉल की तरह है। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। मेरे पास एक पुराने डेरे का पता है, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। अब बता कैसा दिखता हूँ? एकदम परफेक्ट। आइए भाई लोग, आइए भाइयों बहनों दोस्तों, अगर अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो अब देर न करे। सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपए में जानिए अपना भविष्य। गुरुजी, मैं लगातार 3 साल से फेल हो रहा हूँ। इस साल पास हो जाऊंगा ना? मुझे जो दिखाई दे रहा है, तुम इस साल जरूर पास हो जाओगे।
लेकिन उसके लिए दुगनी मेहनत चाहिए और दुगना दक्षिणा भी देना होगा। लगता है कमाई अच्छी हो रही है। अच्छा गुरुजी, इस साल हम लोग रामगढ़ के साथ फुटबॉल मैच जीतेंगे ना? शुश फुश हुश हुश हुश। देख रहा हूँ राहु भारी है, इसीलिए हारने की संभावना ही ज्यादा है। ये क्या कह रहे हैं? मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती वत्स, पर एक रास्ता है, उसके लिए 5 रुपए देने होंगे। राहु को वहाँ से हटाकर रामगढ़ की तरफ भेजना होगा, नहीं तो। नहीं, एकदम नहीं गुरुजी। ये लीजिए 5 रुपए और हम लोगों को जिता दीजिए। तथास्तु। अरे वाह, लगता है तेरी भविष्यवाणी जम गई है नोंटे। हमारी कमाई अच्छी हो रही है। सब चले गए, चल सारा कैश लेके निकल चलते हैं। उनकी खुशी अभी फुर्र करके उड़ जाएगी। हे, ये लोगों को उनका भविष्य बताकर अपना भविष्य सुधार रहे हैं। अब इनका भविष्य मेरे हाथों में है। पाजी बदमाश। वो बदमाश फिर से आएगा, अब हमें तैयारी करके रखनी होगी। क्या बात है, डेरा खाली क्यों है? लगता है डर के मारे भाग गए हैं। अरे, स्फटिक का गेंद यहीं पर छोड़कर गए हैं। गेंद के अंदर क्या है, थोड़ा देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, भाग किल्टू, भाग यहाँ से। तेरा ये राक्षसी हाथ देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। और सीधे जा रहा है हमारे जाल में फंसने के लिए। मुझे उतार दे नोंटे फोंटे, तुम दोनों एक बार मेरे हाथ लग जाओ तो देख लूंगा। अब देख, उसका सौभाग्य उसके जेब से निकल रहा है रे नोंटे। उतार दे मुझे। केल्टुदा, तुम कुछ देर वहीं पे आराम करो, तब तक हम इस पैसों से पेट पूजा करके आते हैं, फिर तुम्हें उतारेंगे। बाय बाय।